देखिए, बिहार की धरती नालंदा की धरती है। वो धरती है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उस धरती से आज प्रधानमंत्री जी की मां के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी आज इतनी नीचता पर उतर आएगी, प्रधानमंत्री जी से नफरत करते करते वो इस स्तर पर उतर आएगी कि प्रधानमंत्री जी की मां का जो मरहूम मां है, दिवंगत मां है, आज उनको लेकर के वो गाली दे रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका खामियाजा पूरी कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की लंपटई पूरी पार्टी पर भारी पड़ेगी। लगभग 450 पृष्ठों की एक रिपोर्ट सौंपी गई। संभल में केवल 15% हिंदू बचे हैं। आजादी के समय संभल नगर पालिका का 45% हिस्सा हिंदू था। दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने जनसंख्या बदल दी। देखिए, संभल एक सच्चाई है, एक वो आईना है जिसमें देख करके संभावित खतरों को समझा जा सकता है। ये संभल केवल एक अकेला संभल नहीं है। इस देश में बहुत सारे संभल बन गए हैं, बहुत सारे कश्मीर बन गए हैं। संभल को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 24 नवंबर 2024 को जो हिंसक वारदात को रोकने का प्रयास किया था, उसके बाद जो जांच हुई है, उस जांच रिपोर्ट ने सारा कच्चा चिट्ठा खोला है कि कैसे पंडित नेहरू के समय से चली आ रही मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कितना असुरक्षित कर दिया है, डेमोग्राफी का कैसे चेंज हुआ है और कैसे समाजवादी पार्टी के प्रोत्साहन से ऐसे वहां अपराधियों का, आतंकियों का कैसे अभ्युदय हुआ है, कैसे वहां गठजोड़ बना है और कैसे हिंदुओं को वहां मजहबी प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, उनको पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है, बड़ी संख्या में लोगों के मतांतरण हुए हैं। ये पूरी रिपोर्ट सारी कहानी कह रहा है कि संभल में आज हालात कैसे बदले। इसके साथ ही बड़ा अहम सवाल है, समाजवादी पार्टी में कई बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया किस तरह से वहाँ महिलाओं का अपमान होता है और वो अपमान सहने नहीं चाहती थी, जिस वजह से उन्हें पार्टी से हटना पड़ा। तमाम उन्होंने आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र अराजकता का है, हल्ला बोल का है, अपराधियों को संरक्षण देने का है, मजहबी तुष्टीकरण का है, जातीय उन्माद भड़काने का है। समाजवादी पार्टी से महिला सम्मान की उम्मीद भी बेईमानी है। समाजवादी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए किस तरह से बहन सुश्री मायावती जी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था, वो देश भूला नहीं है। मायावती जी के अलावा भी अलग अलग समय पर कैसे उन्होंने महिला नेताओं के संदर्भ में किस प्रकार की टिप्पणियां की हैं, आजम खान ने किस प्रकार की टिप्पणियां की हैं, ये सब देश भूला नहीं है। महिलाओं को लेकर के उनकी विकृत मानसिकता समय समय पर दिखाई पड़ी है और ऐसे में जब पूजा पाल ने उन अपराधियों के खिलाफ टिप्पणी की, अतीक अहमद के खिलाफ टिप्पणी की है, तो ये बात समाजवादी पार्टी को बहुत नागवार गुजर रही है और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने न उनको केवल बाहर का रास्ता दिखाया, बल्कि समाजवादी पार्टी के तमाम लंपट गुंडे, अराजक तत्व आज उन पर तमाम प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लंपट ये बात भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और ऐसे लोगों पर कानून का कठोर डंडा चलेगा। जो भी महिला सम्मान में किसी भी प्रकार का आज कोताही बरतने का काम करेंगे, जो अपमान करने का प्रयास करेंगे। आखिरी और बड़ा अहम सवाल रहेगा, जिस तरह से अमेरिका द्वारा ये बात कही कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति और रोजगार नीति दोनों ही पूरी तरह से विफल हो गई हैं। भारत में जो मजदूर तबका है, जो रोजगार वाले लोग हैं, ये सब पूरी तरह से विफल है। केवल अमीरों का लाभ हो रहा है और गरीब तबके के लोग बेहद परेशान। भारत का इकोनॉमिकल ग्रोथ बहुत तेज गति से बढ़ रहा है और दुनिया भर की तमाम एजेंसियां ये मान रही हैं कि भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमिकल सिस्टम है, तो भारत को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। ये कोई व्यक्ति, कोई देश भारत को डराने की, धमकाने की कोशिश करे, भारत न झुकने वाला है, न डरने वाला है, न रुकने वाला है। भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हाँ, कुछ लोग परेशान जरूर हो रहे हैं, लेकिन वो एक पुरानी कहावत है ना कि कुत्ते भौंके हजार, हाथी चला बाजार।